तो नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी बल्ली मेहत यानी कि जो मेहत चौक के नाम से काफ़ी मशहूर है, वहाँ पर है। और यहाँ पर हमारे साथ एक मधुबनी ज़िला के और झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के एक उभरते हुए नेता विद्यासागर मंडल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के जो टॉप चेहरे हैं, उनमें से इनका भी नाम जो है, वो आ रहा है। अब देखते हैं कि टिकट किसको बीजेपी देती है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जदयू के अलायंस चुनाव लड़ने के कारण ये सीट जेडीयू के खाते में गया था और उस समय यहाँ से रामप्रीत मंडल जो हैं सांसद बने थे। लेकिन 2024 में यहाँ से कौन बनेगा सांसद, ये अभी हम लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ विद्यासागर मंडल भाजपा के वरिष्ठ नेता जुड़ चुके हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आज जो रैली हुआ है, जिसमें आप भी पार्टिसिपेट किए हैं और तमाम समाज के लोग आए थे, युवा वर्ग स्पेशली ज़्यादा थे, सब ने मिल के जो है आपके नाम पे मोहर लगा दी है। क्या किस नज़र से देखते हैं इस चीज़ को? झंझारपुर का एमपी कैसा हो, विद्यासागर जैसा हो। ये हम पहले से ही समाज के साथ बहुत ही जुड़े हुए हैं दिल से। उनके हर सुख दुख में, हर परिस्थितियों में हम उनके साथ होते हैं। तो चूंकि अब 2024 में लोकसभा चुनाव है और बहुत सारे लोग अपने अपने प्रयास कर रहे हैं, उसमें हमारे जितने भी समर्थक हैं और ख़ासकर लोकसभा क्षेत्र के जितने बुज़ुर्ग नेता हैं या जो समर्थक हैं, उन सब के मन में जो बिल्कुल राजनीति भी करते हैं और नहीं भी करते हैं, वो एक अलग दुनिया में रहते हैं, एक समाज से जुड़े हुए सामाजिक हित की बात सोचते हैं। उन सब के मन में ये आया कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी कैंडिडेट्स को देखा है झंझारपुर लोकसभा में, सारे सांसद जितने भी जीत के आए, तो झंझारपुर आज भी उपेक्षित है। झंझारपुर में जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो क्यों नहीं नौजवानों के हाथ में ये बागडोर जाए। और यही वजह है कि आज उन्हीं लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का आयोजन करके हमको भी उन लोगों ने बुलाया और फिर बहुत देर तक वहाँ पर बैठक चली, बातचीत हुई और उस बैठक में उन सब लोगों ने शीर्ष नेतृत्व से आग्रह किया है कि अगर किसी को भी आप कैंडिडेट बनाते हैं तो एक हमारा भी नाम है, अगर संभव हो तो आप हमें भी टिकट दे सकते हैं, ताकि झंझारपुर की जनता के जो मन में सपने हैं, उस सपना को मैं पूरा कर सकूं। विद्यासागर मंडल जी, अभी तो समाज के द्वारा आपको प्रस्तावित किया गया है जी। कि आप आगामी 2024 के लोकसभा में चुनाव में झंझारपुर से चुनाव लड़ें। लेकिन आप बीजेपी में भी जुड़े हुए हैं, हुँ। तो मैं आप बीजेपी के ही नेता हूँ। जी, बीजेपी से ही आप जुड़े हुए हैं। तो आप बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय भी लड़ सकते हैं? नहीं, हम निर्दलीय कभी नहीं लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही सुसंस्कृत पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। जी। हम सबके लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और वो समाज के हर वर्ग के लिए, अभी तक सिर्फ लोग कहते थे कि समाज के जो आखिरी पायदान के जो व्यक्ति खड़े हैं, जी। हम उनकी अ, उनका उनका विकास चाहते हैं। लोग खाली बातें करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने वो विकास करके बताया साबित करके और दिखाया। साबित करके दिखाया। और वो उदाहरण है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या जनधन योजना हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो या फिर मुफ्त में राशन हो कोरोना काल के बाद से अब तक। आप ये तमाम चीज़ें देखिए कि लगभग लेकिन 80 करोड़ विद्यासागर लोग। मंडल जी, हुँ। आप मोदी जी का महिमा मंडन कर रहे हैं, क्योंकि आप कार्यकर्ता भी हैं, करेंगे भी। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है, आप ही के लोकसभा क्षेत्र में तमाम ऐसे नेता नेता हैं, जो कि टिकट के प्रबल दावेदार हैं। देखिए क्या है कि उनमें आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? किस स्थान पर देखते हैं? देखिए चुनौती कुछ नहीं है। चुनौती हमने पहले भी कहा कि स्टूडेंट पढ़ाई करता है सब, परीक्षा भी देते हैं, कुछ लोग पास करते हैं, कुछ फेल कर जाते हैं। उसमें बहुत सारे लोग लगे हुए हैं सब लगे हुए हैं। और हर किसी के मन में एक सपना होता है कि हमको भी टिकट मिले, हम भी सांसद बने। तो मुझे लगता है कि ये कोई बुरी बात नहीं है। सबको बहुत सारे प्रयास लोग, करना हाँ, चाहिए। सबको प्रयास करना अच्छा, चाहिए। क्या और मुद्दा होगा अगर मान लीजिए आलाकमान आपके ऊपर विश्वास करता है, हुँ। अगर आपको बीजेपी से टिकट मिलता है, तो किन मुद्दों को लेकर के आप जो है झंझारपुर क्षेत्रवासियों के समक्ष जाएँगे? थोड़ा वो बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वैसे ही बहुत सारी योजनाएँ चल रही है। उन योजनाओं को सही तरीके से अगर आप इम्प्लीमेंट, जो चल रहा है जिस तरीके से, अगर आप सही तरीके से समाज में पहुँचा दें, यही सबसे बड़ा कार्य है। और मुझे लगता है कि अगर उन आपको क्या लगता है कि झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में जो मोदी जी की योजनाएँ हैं, हुँ। वो धरातल पर हूबहू नहीं उतरा है क्या? नहीं उतरा है, जी, लेकिन बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं वंचित हैं। जो
उससे वंचित इसलिए है कि उनको जानकारी नहीं है। और हमारे देखिए अभी जो विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये सब जो तमाम जो यात्राएँ चल रही हैं, वो उन्हीं लोगों के लिए है। मुझे आप झंझारपुर से जुड़े हुए मुद्दे हैं, हुँ। मैं उस पे बात करना चाहता हूँ आपको। क्योंकि मोदी जी का योजना है वो तो पूरे भारत के लिए है। मुझे आप ये बताइए कि अगर आप झंझारपुर से लोकसभा क्षेत्र के लिए चुने जाते हैं, हुँ। तो जनता के समक्ष यहाँ के जो मुद्दे हैं झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में, उन मुद्दों के बारे में बताइए। देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण यहाँ पर काम है, वो ये है कि हर साल बाढ़ आती है। हाँ, ये बाढ़ का मुद्दा है। बाढ़ आती है और बाढ़ में लाखों लोग विस्थापित हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा कुछ दिन पहले जब बाढ़ आई थी, ये सब पूरे इलाके जलमग्न हो गया था, कई बस्तियाँ उजड़ गई थी। यहाँ पे नरवार में आपने देखा कि पूरे जीवन लोगों ने पैसे कमा के अपने मकान बनाए थे और एक झटके में मकान कहीं अता-पता नहीं रहा, टूट गया। हमने वहाँ उस समय में हम राजनीति में नए-नए आए थे और लगातार हम सब जगह जा रहे थे और हम उस गाँव भी गए थे। वहाँ मैंने लोगों के दुःख दर्द को देखा, तो मुझे लगता है कि हमने उस समय एक मुद्दा उठाया था कि जिस तरीके से नेशनल हाईवे का निर्माण होता है, कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि नेशनल हाईवे कभी टूटता है, नहीं टूटता है, किसी पानी से नहीं। वैसे ही ये जो हमारे बाँध हैं, ये जो जिस ये अभी जो जहाँ अभी हम लोग खड़े हैं और थोड़ा-सा अभी सड़क बन भी गई है, तो मुझे लगता है कि हम उस समय जो मुद्दा उठाए थे, इन बाँधों को ऐसा मजबूत बनाया जाए कि ये कभी भी कोई भी किसी प्रकार की आपदा आए या बाढ़ आए, तो ये ध्वस्त ना हो, ताकि लोगों को जो रह रहे हैं उसको प्रभावित करें। सरकार ने थोड़ा बहुत उस पर ध्यान दिया है, थोड़ा बहुत काम हुआ है, थोड़ी-सी सड़कें भी बनी है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी मजबूती से वो काम नहीं हुआ है। हम अगर लोकसभा सांसद बन के आते हैं, तो सबसे पहले हमें लोगों के जीवन को सुरक्षित करना हमारा कर्तव्य होगा और हम इस पर काम करेंगे। दूसरा जो हमारा मुद्दा है, वो ये कि आज भी दरभंगा अगर कोई भी बहुत सीरियस बीमार होते हैं, तो दरभंगा डीएमसीएच पर हम निर्भर होते हैं। डीएमसीएच की स्थिति कितनी खराब है आप देख रहे हैं। मुझे लगता है कि मधुबनी ज़िला में सरकार की तरफ से एक बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण बहुत ज़रूरी है, जो हम अपने क्षेत्र में करवाना चाहते हैं, झंझारपुर लोकसभा में। और एक ऐसा हॉस्पिटल जो मल्टी स्पेशलिटी हो, हर तरह की बीमारियों का इलाज हो। गरीब से गरीब जो आदमी है, जिसके पास पैसे नहीं हैं, वो भी 100 रुपये देकर वहाँ पर अच्छे से अच्छी एयर कंडीशन रूम में इलाज करा सके। ये हमारा सपना है। दूसरा जो हमारे मन में है कि जीवन में कोई दुखी ना रहे। ये काम आसान नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ चूँकि हम दूसरे के दुःख से ही दुखी रहता हूँ हमेशा। दूसरों की परेशानियों से हम परेशान होते हैं। मैंने अभी देखा कि हमारे मीटिंग में बहुत सारी महिलाएँ आई थी। ऐसी महिलाएँ आई थी जिनके जो दिन भर जो कमाते हैं उसके बाद वही खाते हैं। मुझे लगता है कि उनके मन में भी एक सपना होगा मेरे लेकर और सब यही कह रहे थे कि हम लोग विद्या भैया के आज से नहीं बहुत पुराने समर्थक हैं। मुझे लगता है कि हम अगर जीते हैं तो हम उन्हीं के लिए जीते हैं। हम अगर कुछ करना चाहते हैं या कुछ बनना चाहते हैं तो उन्हीं माताओं के लिए, उन्हीं बहनों के लिए मुझे काम करना है। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, शिक्षा से लेकर वो तमाम चीज़ें, जिस पर एक जनप्रतिनिधि अगर ठान ले, अगर सोच ले, तो आपके क्षेत्र का कायाकल्प हो सकता है। तो ये थे विद्यासागर मंडल, जो कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रबल दावेदारों में से एक हैं झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के। और इन्होंने कहा है कि अगर मुझ पर बीजेपी भरोसा करती है, मुझे अगर टिकट मिलती है, तो मैं झंझारपुर में जो कह लीजिए बाढ़ की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, सड़क की समस्या है, महिलाओं की समस्या है, उन सभी मुद्दों पर आवाज़ उठाऊँगा और आगे काम करूँगा। मैं चाहूँगा विद्यासागर मंडल जी, वैसे तो आपको बहुत लोग जानते हैं, आप पहचान के मोहताज नहीं हैं। फिर भी अपना ब्रीफली जो है शॉर्ट में थोड़ा परिचय दे दें, ताकि जो नए दर्शक हैं या जो नए लोग हैं, जो इस चुनावी सरगर्मी में बहुत से नेताओं को जानना चाहती है कि कौन-कौन चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में आप अपना एक शॉर्ट परिचय हमारे दर्शकों को दे दें। देखिए मेरा नाम विद्यासागर मंडल है। हमने पेशे से हम टेलीविज़न एंकर रहे हैं और अब हम आप सबके बीच हैं। आपका जीवन कैसे खुशहाल हो, यही हमारे जीवन का एक मकसद है। आपका घर कहाँ है? किस विधानसभा से आते हैं वो? मेरा घर सुगुना चपाही है, राजनगर प्रखंड में, राजनगर विधानसभा मेरा क्षेत्र है। आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है एजुकेशन? मैं ग्रेजुएशन किया हुआ हूँ और क्योंकि हम जिस समय में पढ़ाई कर रहे थे, उस समय में मेरे पास कुछ समस्याएँ भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम ग्रेजुएशन करके और फिर टेलीविज़न की दुनिया में हम चले गए। किस टेलीविज़न में? हम न्यूज़ चैनल में एंकर रहे हैं, कई चैनलों में रहे हैं एंकर और लंबे समय तक रहे हैं और आज भी एक पत्रकारिता से चूँकि ये एक जब ये जुड़ाव होता है, पत्रकारिता हो या राजनीति हो, दोनों तो समाज तो से मैं लगातार कहीं न कहीं जुड़ा रहता हूँ और कुछ न कुछ करते रहता हूँ। लेकिन मेरे जीवन का ध्येय अब राजनीति इसीलिए है कि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में, खासकर भारत में, अभी भी जो पिछड़े जो समाज है, खासकर
और जो आप कह सकते हैं कि जो गरीबी में जहाँ लोकसभा जैसे हमारे झंझारपुर लोकसभा है, ये एक हॉट सीट के तौर पर माना जाता है। चर्चाएँ बहुत होती है, लेकिन आज भी लोकसभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, विकास कार्य नहीं हुआ है। उन क्षेत्रों से ज़रूरी है कि ऐसे लोग चुनकर जाएँ, ऐसे लोग सांसद बन के जाएँ, ताकि उन्हें अपने क्षेत्र के बारे में हमेशा याद रहे और इनकी जो गरिमा है, उसको वो दोबारा वापस लौटाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी। आप काफ़ी दूर से आए हैं और मुझे लगता है कि नौजवान हैं, आप सब हमें सपोर्ट करेंगे। आने वाला कल हमारा अच्छा होगा। यही इसी शुभकामनाओं के साथ आने वाला यानी कि नए साल की भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। विद्यासागर मंडल के साथ मैं दिग्विजय प्रताप झा, आप देख रहे थे मधुबनी टीवी।